नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अभी कुछ देर पहले सैयद रियाज़ शाह साहब का एक क्लिप सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात की कि मुझे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आला हज़रत कहने में बड़ी तकलीफ़ होती है। और उन्होंने ये कहा कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आए तो उनको हज़रत अबू बकर कहते हैं, और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आए तो उनको हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं, और जब हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आए तो उनके नाम के शुरू में हज़रत लगाते हैं। लेकिन जब बात आती है इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तो आप उनके नाम के शुरू में आला हज़रत लगाते हैं। तो मुझे आला हज़रत लगाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा रिज़विया में लिखा है। वैसे मैं आला हज़रत कहते हुए मुझे तकलीफ़ बहुत होती है, लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए तकलीफ़ होती है कि अबू बकर सिद्दीक़ को हम कहते हैं हज़रत अबू बकर, उमर को कहते हैं हज़रत उमर, उस्मान को कहते हैं हज़रत उस्मान, अली को कहते हैं हज़रत अली, हसन को कहते हैं हज़रत हसन, सलमान फ़ारसी को कहते हैं हज़रत सलमान, अम्मार इब्न यासिर को कहते हैं हज़रत अम्मार इब्न यासिर, और मौलाना शाह अहमद रज़ा को कहते हैं आला हज़रत। ज़रा दिक्कत होती है कि बड़े काफिलों से किसी को बड़ा कहना हो। तो शाह जी, आपके ये इतराज़ करना बनता नहीं है, क्योंकि ये इतराज़ तो रवाफ़िज़ की तरफ से, शिया हज़रात लोगों की तरफ से किया जाता है कि आप इमाम अहमद रज़ा ख़ान को आला हज़रत कहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैं मुफ्ती हसन साहब का एक क्लिप आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ से वजाहत की है कि हम इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आला हज़रत क्यों कहते हैं। तो बड़े खूबसूरत अंदाज़ से उन्होंने वजाहत की है। आप ये क्लिप सुनिए, इंशाअल्लाह आपके ज़हन में जो भी इश्काल हैं, जो भी सवालात हैं, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आला ये बड़े को बोलते हैं, बुलंद को, अज़मत वाले को बोलते हैं। तो आला हज़रत का मतलब ये हुआ बड़े हज़रत। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौर में आपको बड़े मौलाना साहब कहा जाता था आम तौर पर। अच्छा, अब ये जो आपने खुद इब्तिदा फरमा दी इस हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हम देखें तो आम तौर पे हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, या हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सबके साथ हज़रत के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। और आला हज़रत के साथ जो है वो आला हज़रत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि आपने आला हज़रत को ये सबसे बड़ा दिया, यानी दीगर को तो आप फ़कत हज़रत कह रहे हैं, और जब इमाम अहले सुन्नत की बात आती है, इमाम अहमद रज़ा की बात आती है, तो आप आला हज़रत ये कहते हैं। तो ये गोया के आला हज़रत को बड़ा देना है। ठीक है, तो ये एतराज़ बिल्कुल बातिल है। असल ये है कि अव्वल तो मैं आपको इसके कुछ इल्ज़ामी जवाबात अर्ज़ कर दूँ कि ऐसे अल्फाज जो होते हैं वो उमूमी तौर पे लक़ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और जब लक़ब इस्तेमाल होता है तो उसमें उसके ये नहीं होता कि इस्तिग़राक़ी, यानी उसके तमाम के तमाम अफराद यहाँ पर मुराद हों, बल्कि एक मखसूस तबका वहाँ पर मुराद होता है। इसकी मिसाल लीजिए, मिसाल के तौर पर हज़रत सैयदना हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन जब हम उनका नाम लेते हैं तो हम कहते हैं सैयदना इमाम हसन मुज्तबा। ठीक है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सही, शहीद करबला, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन क्या कहा जाता है? इमाम हुसैन। ठीक है, इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बैत अतहार में से हैं, इमाम आज़म के असातिज़ा में से हैं। इमाम जाफ़र सादिक अहले बैत अतहार में से हैं, इमाम आज़म के असातिज़ा में से हैं। इमाम हसन बसरी, इमाम इब्न सीरीन, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल। आप ताबईन के नाम के साथ चलते चले जाएँ कि अकाबिर ताबईन जो हैं या तबई ताबईन जो हैं या उनके बाद के अफराद हैं, तो उनके साथ हम बोलते हैं इमाम। लेकिन जब बात आती है नौमान बिन साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो उनके नाम के साथ हम बोलते हैं इमाम आज़म। आज़म और आला का माना एक ही है, यानी बड़े इमाम। तो अब कोई ये इतराज़ करे कि यार आपने तो इमाम आज़म को इमाम हसन मुज्तबा से बढ़ा दिया, इमाम हुसैन से बढ़ा दिया, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं कहता। ठीक है, ये एक मिसाल हो गई इल्मी एतबार से। अब मिसाल के तौर पर एक और मिसाल दुनियावी एतबार से, हमारे जो कायद हैं, हमारे रहनुमा, सबसे बड़े रहनुमा कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। हमारे कायद, हम ये कहेंगे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हमारे कायद खुलफ़ाए राशिदीन हैं। हमारे कायद अहले बैत अतहार हैं। हम कायद कहते हैं कि कायद अहले सुन्नत फुला कायद, फुला कायद, फुला कायद। लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब का नाम आता है तो हम क्या कहते हैं? कायद आज़म। तो क्या कायद आज़म कह के हमने उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कायद बना दिया? हरगिज़ ऐसा नहीं। तो असल ये है कि ये जो लक़ब होते हैं, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं,
ان کو بولتے ہیں کہ یہ امور نسبیہ میں سے ہیں. امور نسبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑے عالم جو ہے سجاد بھائی، مفتی سجاد صاحب ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کوئی یہ کہے گا کہ کیا مفتی سجاد صاحب جن کو میں نے سب سے بڑا عالم کہا، تو یہ کیا مفتی قاسم صاحب سے بھی بڑے عالم ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ مفتی قاسم صاحب سے بڑے عالم ہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو یہاں پر افراد موجود ہیں، ہم میں سب سے بڑھ کر علم کے اندر یہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے القابات جب استعمال ہوتے ہیں تو مخصوص طبقہ، مخصوص دائرہ یہ مراد ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے افراد اور اپنے مابعد کے افراد کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں، اپنے بعد والے افراد کے اوپر آپ فائق ہیں، بلند ہیں ان سے، علم کے اندر، تقوی کے اندر، عشق کے اندر، ان تمام چیزوں میں اللہ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی تھی، اس لیے علماء نے آپ کو اعلیٰ حضرت کا یہ لقب دیا. نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پچھلے جو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں ان کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فوقیت دی جا رہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، بالخصوص ان کے درجات کو بلند کرتا ہے کہ جو علم والے ہیں. تو امام اہل سنت علم کے اندر اپنے زمانے کے اندر سب سے فائق تھے، اس اعتبار سے بھی آپ کے درجات کی دوسروں سے بلند. قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ ہو. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامل ایمان والے تھے کہ آپ جب پیدا ہوئے اس کی جو تاریخ بنتی ہے وہ بنتی ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر ڈالا ہے. تو امام اہل سنت کامل مومن تھے، اس اعتبار سے بھی آپ کو اعلیٰ کہا جاتا ہے. تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پچھلوں سے بھی یعنی جو اکابر تابعین ہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان سے بھی اعلیٰ ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اپنے ایک دائرے کار کے اندر اپنے بعد والوں کے اوپر آپ کو یہ الفاظ، یہ لفظ بولے جاتا ہے تو ان میں بلندی مراد ہوتی ہے. اور لقب جب دیے جاتے ہیں نا تو لقب سے ایک مخصوص شخصیت مراد ہوتی ہے، اس میں استغراق یعنی تمام کے تمام کو گھیر لینا یہ مراد نہیں ہوا.